Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our second chapter from history, that is India events after 1960. So students, last lecture तक हमने देखा था that 1960s से लेके 80s तक क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या नई पॉलिसीज़ आई थी, क्या नए इश्यूज़ हुए थे हमारी कंट्री में। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन बने, ये सब हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। वी सॉ दैट 1960s में गोवा, दमन एंड दीव इंडिया का पार्ट बना, इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ। दिस वाज द टाइम जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनके ड्यूरेशन में देर वॉज अ फाइट विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू। देन उसके बाद उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। एंड फाइनली इन द ईयर 1966 ही डाइड। उनकी डेथ के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। देन वी सॉ दैट 1970s में बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था एंड उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। नेक्स्टली वी सॉ दैट कि इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किए थे। फिर हमने देखा था दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कि उनकी पार्टी ने गवर्नमेंट के मनी को यूज़ किया है। इस वर्डिक्ट की वजह से लोग कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट चले गए थे। इमरजेंसी वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने 70s एंड 80s तक के बारे में पढ़ी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इज़ अबाउट दी 91। मतलब अब हम देखेंगे दैट 91 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे हमारी कंट्री के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट। The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this time, the Ram Janmabhoomi and the Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. क्या बताया हुआ है दैट 1991 का जो पीरियड था या उसके बाद का जो पीरियड था वो इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। नाउ इसका रीज़न क्या क्या है देखते हैं। नाउ फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे अबाउट द कोल्ड वॉर, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देर वॉज अ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था एंड फाइनली 1991 के टाइम पर ये कोल्ड वॉर एंड हो गया। यूएसएसआर डिवाइड हो गया इन मेनी स्मॉल कंट्रीज। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अभी हमें क्या याद रखना है दैट वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यों 1991 के बाद का पीरियड इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर दैट कोल्ड वॉर जो चल रहा था वो एंड हो गया। नेक्स्टली इंडिया के अंदर 1991 के टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव ही वॉज आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे। उन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत सारे चेंजेस किए थे। चेंजेस जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, हमारी कंट्री में पहले फ्रीली गुड्स का मूवमेंट नहीं होता था, है ना। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत लगती थी। सो पीवी नरसिम्हा राव ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने मिलके बहुत सारे चेंजेस किए थे। हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इंडिया में क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ 1991 दैट हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, चेंजेस हुए थे। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी अडॉप्ट किया था। उसके बाद क्या बताया हुआ है हमें दैट दिस वाज द टाइम जब राम जन्मभूमि और जो मॉस्क्यू का इशू था, बाबरी मॉस्क्यू का इशू था, वो बहुत ज़्यादा रेज हुआ। इफ़ आपको पता होगा तो 1994 में वहाँ पर दंगे भी हुए थे।
सो ये एक अदर इशू था विच हैपेंड आफ्टर 1994. In the election conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in Lok Sabha. This resulted in the three governments in the short span of time. क्या बताया हुआ है यहाँ पे 1996 से लेके 1999. ये पॉलिटिक्स के लिए भी एक डिफरेंट ईयर था, वरना इसके पहले तक हमने देखा था दैट यूजुअली जो गवर्नमेंट अपॉइंट होती है वो 5 साल के लिए होती है. करेक्ट, 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट होती है. नेक्स्ट बाद में फिर से इलेक्शंस होते हैं. हाँ, हमने एक इमरजेंसी के टाइम पर देखा कि वापस बीच में इलेक्शन हुए, बट उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन 1996 से लेके 1999 तक का जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यहाँ पे मिला ही नहीं, एंड इसकी वजह से 3 साल में 3 बार गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए थे. Those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devgowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. Finally, in the year 1999, National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि पॉलिटिक्स में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी एक गवर्नमेंट टिक ही नहीं पा रहा था, बार बार चेंजेस आ रहे थे. एंड फाइनली 1999 में एनडीए, दैट इज दिस इज द अलायंस. अलायंस मतलब क्या होता है, वो गठबंधन की सरकार होती है ना, आपने न्यूज़ में बहुत सुना रहेगा ये वर्ड गठबंधन. जब किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, दूसरी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सो जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप था उसका नाम क्या था, एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. और उसमें मेजर पार्टी कौन सी थी, भारतीय जनता पार्टी. सो 1999 में एनडीए, दैट इज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. लेट्स सी अब इस टाइमिंग पर क्या हुआ. अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that when Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister, so उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने का ट्राई किया. बिकॉज दिस वॉज द टाइम जब इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत इश्यूज थे, इवन अभी भी है, बट एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वर इश्यूज. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या लगा दैट मे बी बातचीत करके हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड वॉर को अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन उनके एफर्ट्स जो थे उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. फाइनली 1999 में पाकिस्तान एंड इंडिया का वॉर हुआ, फिर से किसको लेकर, ओवर द कारगिल इशू, दैट इज़ फिर से कश्मीर रीजन को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ. नेक्स्टली क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट 1998 में 8 से लेकर काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए थे हमारी कंट्री में, एंड फाइनली 1999 में इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द 1998 में इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द एटॉमिक पावर. ये कैसे हुआ था, क्योंकि हमने एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किए थे. सो यहाँ पर हमारा 20th सेंचुरी कंप्लीट होता है. मतलब हम लोगों ने 2000 तक क्या क्या हुआ हमारी कंट्री में, जो मेजर चेंजेस हुए थे उन सब के बारे में पढ़ा. क्या क्या पढ़ा 91 के बाद हमने, वेरी फर्स्ट थिंग कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था. देन इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे. फिर अयोध्या, दैट इज़ राम जन्मभूमि और बाबरी मॉस्क्यू को लेकर डिबेट्स हुए थे, फाइट्स वगैरह हुए थे.
देन उसके बाद वी सॉ दैट 96 से लेके 99 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एक गवर्नमेंट नहीं थी। 1999 के बाद फाइनली एनडीए वॉन, और एनडीए का जो मेजर पार्टी था वो कौन सा था, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। उसके हेड दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन उनके एफर्ट्स जो थे उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 1999 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर फाइट हुआ, एंड अगेन इंडिया वॉन द फाइट, इंडिया वॉन द वॉर। एंड एक और चीज़, 98 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, एंड आफ्टर दैट इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द एटॉमिक पावर। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा 2000 तक का जो भी मेजर चेंजेस थे या मेजर पॉलिसी डिसीजंस हुए थे वो सब हमने पढ़े, जो भी इवेंट्स हुए थे वो सब हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट आता है अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। Indian economy. Right from independence, the modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industries. We wanted to establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें, दैट इंडिपेंडेंस जब से हमें मिला तब से इंडिया का, इंडियन लीडर्स का जो था वो एक ही विजन था, एंड द विजन वाज कि हमको हमारी इकोनॉमी को मॉडर्न करना है लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। व्हाट वाज देयर एम, दैट हमें हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, एंड उसके साथ साथ में कंट्री के अंदर इक्वालिटी एंड जस्टिस को भी प्रमोट करना है। समझ आया व्हाट वर द एम्स ऑफ आवर कंट्री, दैट इंडिपेंडेंस के साथ से ही व्हाट वर आवर प्लान्स वेर कि हमें हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं लेना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। ये इकोनॉमिक पाथ पर था। सोशल पाथ पर हमने क्या डिसाइड किया था, दैट हम कंट्री में इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगर जस्टिस नहीं है, अगर इक्वालिटी नहीं है, अगर कंट्री के लोग हैप्पीली नहीं रह पा रहे, डिग्निटी के साथ नहीं रह पा रहे, तो हम कितना भी डेवलपमेंट करें उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट सही तरीके से हो और डेवलपमेंट का कुछ फ्रूट्स व्हाट वी कैन से, अगर उसका कुछ बेनिफिट्स निकले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री में आपको इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रमोट करना पड़ेगा। क्लियर? सो क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट फ्रॉम इंडिपेंडेंस व्हाट वर आवर एम्स, मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, एंड कंट्री में सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। नेक्स्टली, अब मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस, इन सब को अचीव करने के लिए कंट्री ने क्या डिसाइड किया था, दैट हम इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करेंगे। इंडस्ट्रीज़ अगर इस्टेब्लिश होगी तो हम मॉडर्नाइज भी होंगे, प्लस हमें नए प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, एंड ये काम अच्छे तरीके से हो पाए इसीलिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। क्या सेटअप किया गया था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का वर्क क्या होगा, दैट वो लोग देखेंगे, कंट्री का सर्वे करेंगे, एंड वी विल सी कि हमें कौन से एरिया में डेवलपमेंट करना है। गेटिंग? ऐसे तो हम बाकी सब एरियाज़ पर भी फोकस करेंगे, बट अगर सपोज़ इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, पोवर्टी को रिमूव करने पे ज़्यादा फोकस करना है, सो गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसीज़ बनेंगी वो किसको लेकर बनेंगी? इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन को लेकर, एंड पोवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, पोवर्टी को रिमूव करने के लिए।
बाकी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट ध्यान देगा, बट उनका मेजर फोकस किस पर रहेगा, जो भी उन्होंने पॉलिसीज प्लान में लिखी है उसके ऊपर। क्लियर? आपने देखा होगा हर 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के साथ उनका प्लान भी होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान रहते हैं, 5 ईयर प्लान कहते हैं। ये 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है तो बताती है कि आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है। तो इससे हमारे लिए क्या इजी हो जाता है कि हम कंपेयर कर पाते हैं। करेक्ट? कैसे कंपेयर कर पाते हैं कि जब गवर्नमेंट आई थी तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें बोली थी और आज 5 साल के बाद ये सब चीज़ें हुई है, तो हम देख सकते हैं कि हमें उनको वापस वोट देना है या नहीं देना। तो इसके डबल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि प्रॉपर टारगेटेड एरियाज पर डेवलपमेंट होगा, और दूसरा सिटीजन्स भी देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ने कितना वर्क किया है। क्लियर? तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में सेटअप किया गया था। प्लानिंग कमीशन क्या करता है, 5 ईयर प्लान्स बनाता है। 5 ईयर प्लान्स में कोई भी गवर्नमेंट आती है वो 5 ईयर प्लान्स को फॉलो करती है एंड उन एरियाज में डेवलपमेंट करती है। The Narasimha Rao government started economic reform from 1991. These economic reforms are called economic liberalization. The Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. The foreign investment in India increased. Skilled Indian professionals helped reforms the Indian economy. The fields of information technology opened several avenues to employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that 1991 के टाइम पे there was नरसिम्हा गवर्नमेंट। हमने देखा था ना 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इनको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। नाउ ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का मेन एम क्या था, दैट हमें हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, हमारे स्किल्ड लोगों को यूज़ करना है, सो दैट हम टेक्नोलॉजी के एरिया में डेवलप हो सके, हमारी कंट्री में ज़्यादा इनकम्स आ सके। गेटिंग? ग्लोबलाइजेशन हमने क्यों किया था, सो दैट हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल हो सके और वहाँ के प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर सेल हो सके। दिस वेर दी एम्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। लेट्स सी कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था।